हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप बहादुर कहानी का समीक्षा करेंगे, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और किस तरीके से आपको हेडिंग एक एक करके डालना है, तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरीके से पेपर आएगा, जो कि अभी मेरे पास है। ठीक है, 2025 परीक्षा देख सकते हैं आप। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2025 का भी मेरे पास पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आया हुआ है, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, जो कि 5 नंबर का है। तो अभी यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ 5 नंबर। इतना डाल दे रही हूँ, 5 नंबर यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरीके से आप इसको लिखेंगे, किस तरीके से आप पूरा का पूरा नंबर पाएंगे, वो आइए हम चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि हमें इसे लिखना कैसे है और फिर इसकी हेडिंग किस तरीके से हम डालेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे उत्तर इस तरीके से। श्री अमरकांत की कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार के जीवन की समस्या को लेकर चली है। इसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़का है। कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा की गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, एक पहाड़ी लड़का है, उसी के मतलब वो बेसहारा है, उसी के जीवन की बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो आइए वो लड़का कौन सा है और क्या करता है, वो सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ और उसी की आपको समीक्षा करनी है। तो चलिए अब हम पहला हेडिंग डाल लेंगे इस तरीके से, कथानक। ठीक है, पहला हेडिंग क्या डालेंगे, कथानक। फिर प्रस्तुत कहानी का कथानक अति संक्षिप्त तथा कौतूहलपूर्ण है। यह 12-13 वर्ष के एक पहाड़ी बालक बहादुर की दयनीय दशा को प्रकट करने वाली कहानी है। एक पहाड़ी लड़का होता है जिसका नाम होता है बहादुर, जो कि 12 या 13 वर्ष का होता है, जो माँ की मार और अपेक्षा से खींचकर वह शहर भाग आया। जो उसकी माँ थी उसे बहुत मारती थी और वो इस मार से परेशान हो गया था, जिससे कि वो शहर में आ गया। वह यहाँ निर्मला के यहाँ नौकरी करने लगा। वो निर्मला थी जिसके यहाँ नौकर का काम करने लगा। कौन, बहादुर। ठीक है, वह मेहनत तथा ईमानदारी से कार्य करता है, परंतु मालकिन उस पर सदा अविश्वास करती है। वो हमेशा अपने ईमानदारी से कार्य करता है और मेहनत करता है, परंतु जो उसकी मालकिन थी निर्मला, वो इस पे कभी भरोसा नहीं करती हैं, हमेशा शक करती रहती हैं। उसे डांटती मारती हैं तथा स्वयं रोटी बनाकर खाने को कहती हैं। उसे निर्मला रोटी अपने हाथ का नहीं देती है। वो बहादुर जो था वो खुद रोटी बना के खाता था और इसलिए उसे मारती थी। बार बार पीटने और धमकाए जाने की वजह से बहादुर से भी गलती हो जाती थी। इतना ज़्यादा बहादुर डर जाता था, इतना ज़्यादा वहाँ उनके बच्चे, निर्मला का बच्चा जो था उसे बहादुर को धमकाता था, मारता था, पीटता था, जिससे कि वो इतना ज़्यादा डर गया था, जिससे कि उसे गलती हो ही जाती थी। एक दिन निर्मला के घर एक संबंधी आए। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, निर्मला के घर जो थे संबंधी आए, जिनका 11 रुपये खो गया। जिनका 11 रुपये खो गया। किसका खो गया, संबंधी जो आए थे घर पे। संदेह में बहादुर को खूब पीटा गया। जब कोई देखा नहीं था कि बहादुर ने पैसा लिया था, फिर भी उसे संदेह के आधार पे उसे खूब मारा। बहादुर अपने सामान को छोड़कर भाग गया। बहादुर क्या किया, जब इतना मार खाया, इतना मारा पीटा गया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो कोई पैसा वैसा नहीं चुराया था। फिर उसने क्या किया, अपना सारा सामान जो था, निर्मला ने जो उसे दिया था, कपड़ा वगैरह सब वो छोड़ के भाग गया, वो कुछ भी नहीं लेके गया। तब अपनी गलती का उनको एहसास हुआ। किसको एहसास हुआ, निर्मला को एहसास हुआ। फिर आगे हम देख लेते हैं क्या है। फिर हम देखेंगे पात्र का चरित्र चित्रण। पात्र का चरित्र चित्रण किस तरीके से, इस तरीके से देख लीजिए, आपको हेडिंग डालना है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है। इसमें 1-4 प्रमुख हैं, बहादुर, निर्मला, उसका पति और उसका पुत्र किशोर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार था किशोर। ये बहादुर को बहुत परेशान करता था। ये सभी पात्र मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं। बहादुर इसका सर्वप्रथम पात्र है। वह 12-13 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का बालक, जो अपनी मां की मारपीट खींचकर शहर भाग आया। इसके चरित्र को सहानुभूति ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उसकी मानसिक दशा के परिवर्तन में बड़ी कुशलता के साथ चित्रित किया गया है। वह निम्न दलित वर्ग के प्रतिनिधि हैं। कहानी के अन्य पात्र मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं। लेखन ने इस वर्ग के अतिरिक्त मानसिक स्थिति एवं सहानुभूति ढंग से चित्रण किया है। इस प्रकार लेखक को पात्रों के चरित्र चित्रण की सफलता मिली है। उद्देश्य, इसका कहानी का उद्देश्य क्या है, आइए हम देख लेते हैं। कहानी निम्न मध्यवर्गीय समाज के मनोविज्ञान की वास्तविकता चित्र अंकित करती है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत पे विश्वास, सहानुभूति को मिटा नहीं सकती है, इसलिए हमें वर्ग भेद को मिटा सकती है। तो इस कहानी में इतना ही। आई होप आपको बहादुर कहानी पसंद आई होगी, जिसमें कि बहादुर कहानी में, जो कि बहादुर के जीवन से जुड़ी कुछ समस्याएं हमें इस कहानी में देखने को मिलती है। तो बिना जाने समझे किसी के ऊपर इस तरीके से
हमें नहीं लगाना चाहिए कि चोरी इसी ने किया है, जब तक पूरी तरीके से हमारे पास सबूत ना हो किसी के, हमें चोरी वोरी नहीं लगाना चाहिए। तो ये बहादुर कहानी में यही बताया गया है कि पहले हमें जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, फिर उस इंसान के ऊपर हमें चोरी का या फिर उसका आरोप लगाना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग मेरे ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, ना वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो बताइए मैं ऐसे कैसे वीडियो बना दूँ? आप ही बताओ। आप लोग का मुझे सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ बोलिए कि उनसे कि यहाँ पे फ्री क्लासेस चल रही हैं और फ्री में यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे क्लास 12, 10, 9, 11। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।